हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करते हैं एक बाइनोमियल कोफिशिएंट दे रखा है 20 के और इसका सिग्मा करना है k इक्वल टू 0 से लेके 10 तक। तो इसका अगर हम सम निकाल रहे हैं, सिग्मा अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसमें जो नॉर्मली हम लोग बाइनोमियल करते हैं वो अगर ये 20 k इक्वल टू 0 से 20 तक होता है तब तो ये बहुत सिंपल सा होता है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन ये 20 तक नहीं है, ये कहां तक है, 10 तक है। ये गौर करने वाली बात है। तो अगर आप इसका बाइनोमियल खोलोगे भी, मतलब सिग्मा अगर खोलोगे तो सिग्मा कैसे खुलेगा, 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c3 और ऐसे करते हुए लास्ट में आएगा 20c10। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये समीशन हमें निकालना है। तो देखो, इसको तो फिलहाल रखते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकाल के लानी है, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर ये चीज ऐसे होती 20c0 20c1 20c2 और ऐसे करते हुए अगर ये 20c20 तक होता तब तो हम इसका समीशन जानते हैं। अगर ये इस टाइप चल रहा है तो ये हो जाता 2 की पावर 20, तब इसका जो सम हो जाता वो हो जाता 2 की पावर 20। अब देखो, लेकिन हमें पूरा 20 तक नहीं चाहिए, हमें केवल 10 तक चाहिए। तो मतलब हमें केवल लगभग हाफ चाहिए, इसके मिड वे में ही हमें रुक जाना है। तो इन कोफिशिएंट्स की खासियत होती है कि एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि NCR जो होता है वो NCN-R के बराबर होता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट में NCR और NCN-R की वैल्यू बराबर होती है। इसका मतलब ये जो 20C0 है और ये जो 20C20 है, दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, सेम। तो 20C0 और 20C20 को अगर हम एक साथ लिखें तो दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। फिलहाल इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक पेयर बना के, जिनकी वैल्यू सेम आनी है उनको पेयर बना देते हैं। अगला पेयर बनेगा 20C1 और 20C19 का। 19 और 1 का सम 20 होता है, तो ऐसे पेयर में दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगला पेयर हम बना सकते हैं 20C2 के साथ पेयर बनेगा 20C18 का, और ऐसे ये पेयर बनते जाएंगे। तो जब ये पेयर बनते जाएंगे तो हमारा जो पेयर आएगा बीच में वो एक समय ऐसा भी आएगा जब आएगा 20C9 और 20C9 के साथ आएगा 20C11। 20C9 के साथ आएगा 20C11, 11 और 9 का सम 20, और लास्ट में जो बच जाएगा एक जो पेयर नहीं बना पाएगा वो होगा 20C10। बाकी सब पेयर में आ जाएंगे। इसका इन दोनों की वैल्यू सेम है, 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 सबकी वैल्यू सेम आएगी। लेकिन जो 20C10 होगा ये पेयर नहीं बना पाएगा। अब देखो, लेकिन हमें ना इसको भी पेयर में बनवाना है, तो इसको भी पेयर में बनाना है। तो एक काम करते हैं, ये 20C10 का अगर पेयर नहीं बन पा रहा है तो इसको पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के लिए 20C10 इसमें प्लस कर लिया और 20C10 इसमें से माइनस कर लिया। 20C10 इसमें प्लस कर लिया और 20C10 इसमें माइनस कर लिया। अब जरा ध्यान करना, तो 20C20 और 20C0 तो सेम ही है। अगर ये दोनों सेम ही है तो इसे 2 मल्टीप्लाई 20C0 लिखा जा सकता है। अगर ये दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसे 2 मल्टीप्लाई 20C1 लिखा जा सकता है। अगर ये दोनों सेम है तो इसको 2 मल्टीप्लाई 20C2 लिखा जा सकता है। और ऐसी सोन, अगर ये दोनों सेम है तो इसे 2 मल्टीप्लाई 20C9 लिखा जा सकता है। और ऐसी अगर ये दोनों सेम है तो फिर इसको 2 मल्टीप्लाई 20C10 लिखा जा सकता है, और लास्ट में बच गया 20C, एक 10 माइनस वाला बच गया। और इक्वल टू में जो चल रहा था वो था 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 20 वाले समीशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो उस तरीके से आ गया। यही हमें चाहिए था, 20C10 तक हमें मिल गया। इन सब में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 20C0, 20C1, 20C2 एंड सो ऑन 20C9 और 20C10, और माइनस में 20C10।
और इक्वल टू में 2 की पावर 20। क्वेश्चन में ध्यान करो तो देखो हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 20C 0 से लेकर के 20C 10 तक की, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लगभग हमारा आंसर आ गया, बस हमें थोड़ा सा अरेंज करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये रहेगा 20C 0 प्लस 20C 1 प्लस 20C 2 प्लस ऑन 20C 10 तक इक्वल टू में है 2 की पावर 20। ये माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20C 10 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन 2। तो 2 की पावर 20 प्लस 20C 10 अपॉन में 2, ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हमें इसी चीज को हम सिग्मा में भी लिख सकते थे, इसको तुम आप ऐसे भी बोल सकते हो सिग्मा के इक्वल टू 0 से लेकर के 10 तक 20C के की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। तो क्लियर है? ठीक है, तो क्या करना होता है, अगर हमें सीरीज में पूरा लास्ट 20C 20 तक नहीं जाना है, उसके मिड वे में ही रुकना है, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, पहले पूरी सीरीज लिख लेते हैं, फिर लास्ट वाली टर्म और लास्ट वाला कोफिशिएंट और स्टार्टिंग वाला कोफिशिएंट, दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू सेम ही होती है क्योंकि NCR और NCR माइनस R की वैल्यू सेम होती है। तो उनके पेयर बना लेंगे, तो पेयर बनाने में क्या होगा, वो आधे ही रह जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग खुद भी करना, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन फिर करके दिखा दूंगा। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए नोट करो। अगर हमें निकालना है 15C 0 प्लस 15C 1 प्लस 15C 2 एंड सो ऑन, वैल्यू निकालनी है कहां तक, 15C 7 तक। तो इसका जो समीशन आएगा वो समीशन क्या होगा, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, और प्रॉब्लम आने पे आप लोग कमेंट जरूर कर देना।